हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। तो कैसे है भाई आप लोग बताइए। कल नहीं आ पाए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम था, दिक्कत हो गया था थोड़ा इस वजह से। तो बताइए कैसे है आप लोग। कौन कौन आ गया भाई। सविता साहू जी आ गए, गुड इवनिंग सर। राजू सिंह आ गए, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो आज हम बेसिकली कौन सा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, नदी। बताइए कितना होता है भाई, बताइए। 5, 5, 5। इसी में तो धोखा खाएँगे जी, आप लोगों से 5 ही है। और 5 ही है भाई, 6 नहीं है। 5, 5, 5 ठीक है। 5, 5, 5 ठीक है भाई, बढ़िया है। 5, 5, 5 ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छा है। 5, 5, 5, 5, 5, 5। अब कौन-कौन से हैं वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक? सबसे पहले दूसरा कलर इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 5। अब 5 कौन-कौन सा है देखिए। सबसे पहले है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक? दूसरा है आपका अ, गोदावरी या इंद्रावती जिसको बोल सकते हैं। तीसरा है गोदावरी बोलो या इंद्रावती बोलो, एक ही है, ठीक है। तीसरा है सोन, चौथा है ब्राह्मणी ऐसा करके है, ब्राह्मणी ऐसा करके। पांचवा है आपका नर्मदा, ठीक। अब देखिए सबसे ज्यादा है ये फ्री, चलो सबसे ज्यादा क्या है 58 दशमलव, क्वेश्चन ये भी आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। कितना है बताइए, चलिए। 56.15। कितना है? 56.15। क्या किसका कमेंट आ रहा है? हुसैन जोशी जी बोल रहे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। उसके बाद क्या है? गोदावरी 2864, ठीक। फिर सोन नदी का है। अब देखिए याद कैसे करोगे, सबसे पहले 56-15, 56-15 एक ठो याद कर लेना। उसके बाद 56 का आधा करोगे तो मान के चलो 28 मान लो, ठीक। 28, 28 और 64 हो गया। फिर 28 का आधा क्या होगा बताओ? 28 का आधा क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो 13 और ये जो 64 है उसका 63 कर लो। फिर ब्राह्मणी जो है उसका कितना है? 1.03 और इसका है 0.55। तो ये जो है आपको कई बार छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ये वाला होगा, सबसे छोटा अपवाह तंत्र ये वाला होगा, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। उसके बाद सीधा सीधा ये पूछता है कभी कभी कि महानदी का जो ये प्रतिशत में मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये जो है सभी सारा प्रतिशत है। तो सबसे जो महानदी का है वो कितना प्रतिशत? तो 56.15। गोदावरी कितना? 28.64। सोन नदी 13.64। तो आपको मुंह जुबान याद होना चाहिए कैसे? 56-15, ठीक। उसके बाद 56 का आधा क्या होगा? 28, तो 28-64। 28 का आधा क्या होगा? 13, तो 13-63। उसके बाद 1.03, फिर 0.55। यही आपको याद हो गया। इसके साथ आपको क्या याद रखना है? इसको कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लगभग लगभग आपको याद होना चाहिए ये 77,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक। इसके बाद ये जो है लगभग लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर में है। फिर सोन नदी जो है वो लगभग लगभग 18,000 वर्ग वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग मतलब 18,000 किलोमीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? ठीक है मोहनलाल, ठीक है। ओके पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग भाई। नर्मदा जो नदी है वो 750 इस जो वर्ग किलोमीटर, और ये जो है 1.402, ठीक। तो लगभग लगभग इतना आप लोग याद रखिएगा। अब यहीं से जो है वो आपके देखिए आने वाले समय में जो है वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग मान के चलिए, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहां से, कहा आपका आगे देख लेते हैं। चलो आगे जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में विभाजित किया? तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो अब हम कहा चल रहे हैं आपका महानदी वाले पार्ट में। मतलब महानदी अपवाह तंत्र से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं हम उस पर
चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है निम्न में से महानदी का उद्गम स्थान कहाँ का है? दूसरा, महानदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? कहाँ से है? ये आया हुआ है सीजीपीएससी में, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, राजिम, शिवरी नारायण, महासमुंद, सिहावा। राजिम, शिवरी नारायण, सिहावा, डी क्या है आपका? महासमुंद। चलो बताओ इसका आंसर क्या है, चलो बताओ भाई। सविता साहू सिहावा बोल रहे हैं। और कमेंट बताओ, बताओ भाई। सिहावा, सविता जी बोल रहे, अरविंद कुमार सिहावा बोल रहे, गणेश सिंह बोल रहे सिहावा, हसमुख पैकरा जी बोल रहे सिहावा, और कमल बोल रहे सिहावा, आशा जी बोल रहे हैं सिहावा। ठीक है, अब इतने सारे लोग जब सिहावा बोल रहे हैं तो भाई सही ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिहावा। क्या होगा इसका सही आंसर? सिहावा। अब देखिए, आप लोग को ये बताना चाहूंगा, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान में, कहां से? फरसिया। अगर पूछता है सिहावा के फरसिया नामक स्थान से जो है महानदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन अगर हम बात करें कि महानदी की लंबाई कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से बहती है, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ में 11 जिलों से बहती है। कैसे कैसे? सबसे पहले ये धमतरी से निकल रही है यहाँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ धमतरी से निकल रही है, धमतरी से निकलने के बाद ये आपका इधर ऐसा कांकेर में आएगी, फिर कांकेर से बालोद होते हुए ये आपका फिर से वापस धमतरी में आएगी, फिर धमतरी से ये थोड़ा सा टच होगा गरियाबंद, फिर रायपुर भी टच होता है, फिर महासमुंद होते हुए ये बलौदाबाजार होते हुए सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और ये जो है आपका जांजगीर चांपा होते हुए जो शक्ति होते हुए रायगढ़ से ऐसा निकलता है। तो कितना जिला हो गया आपका? एक तो धमतरी हो गया, एक कांकेर हो गया, एक बालोद हो गया, एक गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और ये आपका जांजगीर चांपा, और ये जो हो गया आपका क्या? शक्ति, और ये हो गया आपका रायगढ़। तो इतने जिलों से होकर जो है वो बहती है क्या? आपके 11 जिलों से होकर बहती है क्या आपका महानदी, ठीक है, याद रखना। चलो ये तो हो गया आपका। अब इसका क्या है, आप लोग ये याद रखिएगा कि कौन कौन से जो है इसके किनारे है, जो शहर है, वो एक आध बार पूछता है कि कौन कौन से जो महानदी के किनारे कौन कौन से बसे शहर है। तो ज्यादा शहर नहीं, 5-6 शहर है, जैसे राजिम हो गया, आरंग हो गया, सिरपुर हो गया, शिवरी नारायण हो गया, आपका पलारी हो गया, चंद्रपुर हो गया। अब पलारी बस एक थोड़ा सा अलग है, तो पलारी को याद रखिएगा, ये जो पलारी है वो बलौदा बाजार में यहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपको सिरपुर दिख जाएगा, आपको शिवरी नारायण दिख जाएगा, चंद्रपुर दिख जाएगा, ये सब क्या है नॉर्मल नॉर्मल है। बाकी जो थोड़ा सा, जैसे कि पलारी में बोला, तो पलारी तुरंत क्लिक नहीं करता, पलारी आपको याद रखना कहाँ है? पलारी बलौदा बाजार में, याद रखिएगा। बाकी राजिम तो आपको मालूम है कहाँ है, गरियाबंद में राजिम हो गया, सिरपुर महासमुंद में हो गया, शिवरी नारायण हो गया बलौदा बाजार में, सॉरी शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में हो गया, और आपका पलारी बलौदा बाजार में हो गया, चंद्रपुर शक्ति में हो गया, ठीक है। तो इतनी जगह है आपका। अब देखिए यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ, इसका जो प्राचीन नाम है, सिहा जो महानदी का प्राचीन नाम भी है, फिलहाल जब ऑब्जेक्टिव आगे आएगा तब हम उसको बताएंगे। तो ये जो है आपका इतना मेन है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो कॉमन सी बात है, सिहावा पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां से महानदी का उद्गम था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन है तीसरा। इस राज्य की सबसे लंबी नदी, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन देखिए, महानदी, शिवनाथ, हसदो, और
कोटली। चलो बताओ इसका सही आंसर। अरे मैंने क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने आपको ये नहीं पूछा हूं कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल मोहनलाल का आंसर है ए, जी बिल्कुल। और नीतीश राज बोल रहे शिवनाथ नदी, नहीं देखिए इसी में कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा आप लोग इसी में गलत करेंगे। बाकी जो लोग महानदी बोल रहे हैं वो सही आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये महानदी ना होके जो शिवनाथ ना होके महानदी क्यों हुआ, इस पर जो है हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए महानदी की जो टोटल लंबाई है वो है 858 किलोमीटर, ठीक है। महानदी की टोटल लंबाई। अब ऐसा तो नहीं कि ये महानदी धमतरी से निकल रही है रायगढ़ में डूब जा रही है, वो कहाँ जाती है? उड़ीसा से कालाहांडी होते हुए जाती है ना। तो 858 तो इसकी जो है टोटल लंबाई है, वो जहां कालाहांडी है से आगे जाती है, जहां विसर्जन होता है उसका। तो छत्तीसगढ़ में ये जो बह रही है, छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? मात्र और मात्र 286। कितना? छत्तीसगढ़ में ये बहती है आपका 286 किलोमीटर, ठीक। लेकिन शिवनाथ नदी की मैं बात करूं तो शिवनाथ नदी जो है ये जो है 290 किलोमीटर बहती है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है इस राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो महानदी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि राज्य में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी बहने वाली कौन सी है, यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है उद्धृत होते हैं। इस राज्य की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा सिंपल तो वो महानदी आएगा। लेकिन अगर पूछता है इस राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो आएगा आपका क्या? शिवनाथ, क्योंकि शिवनाथ है आपका 290 किलोमीटर, ठीक। तो ये आप लोग को बेसिक अंतर समझना होगा और यहीं पे जो है आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, याद रखिए, ठीक है। चलो शिवनाथ 290, चलो बढ़िया, ओके। तो समझ आया ना इतना? समझ आ रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे, मजा आ रहा है नहीं जी? चलो मजा करते हुए पढ़ना चाहिए भाई, कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर लोड लेके पढ़ोगे ना एकदम मजा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है। अब एकदम ही एंटरटेनमेंट हो और पढ़ाई ना हो वो भी गलत है। बीच बीच में एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। अब कई लोग ऐसा नहीं कि भैया कितना रन हुआ है, कितना विकेट हुआ है, ये मत देखने चले जाना, ठीक है। अभी आपको निकालना है कि नहीं पेपर? हम्म। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये देखिए, ये वाला आ गया। महानदी का एक अन्य नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चौथा नंबर, ये महानदी का एक अन्य नाम है। ऑप्शन देखिए, ये आया हुआ है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया है, ठीक है। सनी, स्वर्ण रेखा, मंदाकिनी। सनी, स्वर्ण रेखा, तीसरा है मंदाकिनी और चौथा है आपका क्या? डी क्या है आपका? डी है चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। चलो बताओ भैया, बताओ बताओ। सीजी बॉय बोल रहे चित्रोत्पला, अच्छा जी ठीक है। और और बताओ और। सविता बोल रही है डी, मोहनलाल डी, ओके। और अच्छा, ठीक 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 ठीक। सब डी वाले हैं, सब डी वाले हैं, सब डी 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 वाले हैं भैया, सब डी डी वाले हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब इसकी कहानी सुन लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत कहानी सुनना भी चाहिए। क्या है भैया इसकी कहानी, बता दो। तो इसकी कहानी क्या है? सबसे पहले इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम क्या था आपका बताना चाहूंगा। कनक नंदनी। क्या था? कनक नंदनी। अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि कनक नंदनी किस नदी का नाम है, तो आप घबरा मत जाना, अरे बाबा कनक नंदनी कहाँ है, तो कनक नंदनी महानदी का ही नाम था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सतयुग।
इसके बाद आता है आपका सतयुग। सतयुग में है आपका क्या, वायु पुराण। ठीक, वायु पुराण। और फिर आता है आपका द्वापर युग। ठीक, कमेंट कौन कर रहा है भाई, हो गया भाई, डी मत करो, है ना, डी मत करो। वायु पुराण, उसके बाद आइए स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, ठीक। अब देखिए, कनक नंदनी हमने कहा बताया, प्राचीन नाम बताया। इसके बाद आता है आपका ये सतयुग में आता है आपका क्या, नीलोत्पला। नीलोत्पला। और द्वापर युग में क्या होता है, चित्रोत्पला। तो आप लोग समझो, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता है कि प्राचीन नाम क्या है, कनक नंदनी, सतयुग में क्या था या वायु पुराण में क्या था, तो नीलोत्पला, द्वापर युग में क्या था या स्कंद पुराण में क्या नाम है, तो चित्रोत्पला। तो महानदी का नाम आपको कहां कहां मिला है, देखिए, आपको द्वापर युग में मिला है, सतयुग में मिला है, स्कंद पुराण में मिला है, वायु पुराण में मिला है। क्वेश्चन ऐसा भी घुमा के आपको पूछा जा सकता है, तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, इतना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक और है, ये जो है ना, स्कंद पुराण, आप लोग इसको महाभारत काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, महाभारत काल। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था, कहां पे आया था ये, सीजीपीएससी प्री 2016 में आया था कि महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था। तो महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था, चित्रोत्पला था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आया आपका 2017 सीजीपीएससी में, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो उसको बताने की क्या जरूरत, भाई गंगा कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जीवन रेखा है, वो है हमारी महानदी। ठीक है, महानदी जीवन रेखा है, तो उसी को बोलेंगे, और कोई नदी तो आएगी नहीं बोलने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो अलग हो, डिफरेंट हो, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते बढ़िया मजा भी आए। मजा आ रहा नहीं भैया, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हैं, हाँ ये अच्छा है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम होता है। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का 3 नदियों का संगम होता है। चलो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है आपका, कहाँ है, आरंग, राजनांदगांव, राजिम, सरगुजा। आरंग, राजनांदगांव, राजिम, और डी है सरगुजा। ठीक है, सही है, हाँ चलो बताओ भैया अब इसका। आ गए, अरे बाबा आ भी गया। बिंदु सिदार बोल रहे राजिम, सीजी बॉय बोल रहे राजिम, गणेश सिंह बोल रहे राजिम, अरविंद कुमार बोल रहे राजिम, मोहनलाल बोल रहे सीसीसी। ओके, सीसीसी। और धरी राम मरकाम बोल रहे सी, पार्थिवी ध्रुव बोल रहे श्री सी, और कोई, आशा तिर्की बोल रही सी, नीतीश राज सी, हिमांशु पैकरा, राजीव गरिया बंधारे गजब, और पन्ना जी बोल रहे राजिम, गजेंद्र पटेल जी बोल रहे राजिम। ठीक है भैया, हो गया, इतने सारे लोग राजिम बोलेंगे तो राजिम में मेरे को टिक तो लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, राजिम। अब आप लोग ये देखिएगा कि और कहां कहां पे संगम स्थल है, जैसे कि राजिम में आप लोग को मालूम है कि राजिम में किसका है, राजिम में बताओ कहां किसका किन किन नदियों का संगम है, चलो बताओ। राजिम में, तो राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर का है। ठीक, वैसे ही आप जब इधर कवर्धा साइड आओगे या खैरागढ़ साइड आओगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, खैरागढ़ में, आपको फिर 3 नदियों का संगम मिलेगा। क्या, आमनेर, मुस्का, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पिपरिया। ये 3 नदियों का संगम आपको कहां मिलेगा, खैरागढ़ में मिलेगा। उसके बाद आप चंद्रपुर में आ जाएंगे, चंद्रपुर, तो आपको महानदी, मांड
और लाट नदी का संगम मिलेगा। ठीक, फिर आप आ जाएंगे डीपा डी। डीपा डी, पता है जी किसी को डीपा डी कहाँ है करके? चलो बताओ तो, कहाँ है डीपा डी? बताओ डीपा डी कहाँ है, कौन से जिले में डीपा डी? बताओ तो, बताओ बताओ, कहाँ है डीपा डी, कौन से जिले में है? अब सर्च करके मत बता देना, गूगल में सर्च करके बता दोगे आप लोग, सर्च करके मत बताना भाई, किसी की याद है तो बताओ। चलो आप लोग सोच के बताओ पहले। तो डीपा डी जो है वो 3 नदियों का है, जिसमें कि कन्हार, गलफुला और सूर्या। ठीक, कन्हार, गलफुला और सूर्या, ये जो है 3 नदियों का संगम कहाँ पे? डीपा डी में हो गया। इसके बाद बचा आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, ठीक, शिवरी नारायण में कितने लोग हैं? 3 लोग आएंगे फिर, महानदी, शिवनाथ और जोग। महानदी, शिवनाथ और जोग। ठीक, महानदी, शिवनाथ और जोग। ठीक, इसके बाद आपका क्या बच गया? एक परलकोट। परलकोट, परलकोट, परलकोट में कोटरी, कोटरी, निबरा और गुडरा। ठीक, ये जो है इतने लोगों का, ये जो है इतना संगम स्थल है छत्तीसगढ़ में, अगर हम बात करें तो इतना होगा। और भी अगर कुछ छोटा मोटा छूट रहा होगा देख लेना, लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इतना जो है संगम स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितना संगम स्थल है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका क्या, 5वां क्वेश्चन भी, कि खैरागढ़ में आमनेर मुस्का पिपरिया, चंद्रपुर में महानदी मांडलात, डीपाडी में कन्नार गलफुला सूर्या, शिवरीनारायण में महानदी शिवनाथ जोग और परलकोट में कोटरी निमरा गुडरा। ठीक, ऐसा अपना खाए पिए बराबर नाम याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, याद करने का ऐसा भी है। चलो अगला है क्वेश्चन, हाँ ये है अगला। अभी तो फिर ये है, तेल नदी किस तहसील में प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है तेल नदी? चलो अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किस जिले में बोलो या किस तहसील में बोलो, किस जिले या तहसील में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है? इसको आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो बलरामपुर, तो ऑप्शन आगे डीपा डी का आंसर क्या होगा? डीपा डी कहाँ है? बलरामपुर में। ठीक है, डीपा डी कहाँ है? बलरामपुर में है, याद रखना। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हम तहसील की बात करें तो देखिए, तहसील में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर हम जिले की बात करें या शहर की ही बात कर लेते हैं तो बेसिकली देखिए, नगरी, देवभोग, तीसरा है गरियाबंद, या डी है आपका, डी क्या है? बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़। चलो बताओ भैया, तेल नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? चलो बताओ, चलो बताओ भैया, हो कहाँ हो? तेल नदी गरियाबंद जिला बता रहे हो? ठीक है, गरियाबंद जिला बता रहे हो, काम करते गरियाबंद को हटा देते हैं, गरियाबंद क्योंकि गरियाबंद भी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में हम रख देते हैं इसको, कहाँ रख देते हैं? सरायपाली में, सरायपाली में। चलो अब बताओ, अब आप तहसील बताओ कि तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? चलो, एक का तो आंसर आ गया, मोहनलाल जी का आंसर आया है, और किसी का आंसर, आसत तिर्की जी का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, और बिंदु सिरार जी का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। और 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 अच्छा, इनका भी आ गया है, धनी राम का भी आ गया, गजेंद्र पटेल जी का भी आ गया है, नीतीश राज का भी आ गया है। ठीक है, चलो
यहां तक तो हो गया आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बी देवभोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां। हाँ, कहा है महानदी की सहायक नदी है। महानदी की महानदी की सहायक नदी है। चलो, महानदी की सहायक नदी है, कौन कौन सी बताओ? खारून, मरियारी, अरपा, केलो। खारून, मनियारी, अरपा या केलो। बताओ भाई, चलो बताओ। बताओ। बी। धनी राम बोल रहे हैं बी। इसका भी बोल रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिंदु सितार बोल रहे सोन नदी। अरे सोन नदी कहाँ गया भाई? यहाँ तो सोन नदी मैंने देखा ही नहीं है। महानदी की सहायक नदी है पूछ रहे हैं, खारून, मरियारी, अरपा, केलो। इस चार ऑप्शन में बताइए कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? खारून नदी है, मनियारी नदी है, अरपा नदी है, केलो नदी। देखिए, क्वेश्चन आपको घुमा के दिया है, तो आपको घुमा के ही आंसर देना है। ठीक है, चलो ये आंसर तो आ रहा है, जीके वाले ने आंसर दिया है। जीके वाला भाई आपका नाम क्या है, जरा वो भी कमेंट करके बता दो। हसमुख पैकरा सी बोल रहे हैं। सी मतलब आपका अरपा? नहीं, गलत है आपका आंसर। सौरभ बोल रहे हैं बी। बी मतलब ठीक है भैया, आपका आंसर भी गलत है। नीतीश राज बोल रहे केलो सही आंसर है। पन्ना ओती एक, केलो वाले जितने हैं सही हैं। जीके वाला सलमान खान। चलो ठीक है भैया, सलमान खान भी आते हैं पढ़ने के लिए, चलो बढ़िया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केलो। ऑप्शन डी है केलो। अब आपको यह समझना है कि छत्तीसगढ़ में महानदी में कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है। तो ये सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा, देखिए आपको मैं इजी से बता देता हूं। ये यहां से जगह तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक। अब देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ से ऐसा प्रवाहित हो रही है। तो अब आप देखिएगा उत्तर से जो इसमें सम्मिलित हो रही है नदियां, वो कौन कौन सी है। उत्तर से सम्मिलित होने वाली नदियों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो नदी है वो आएगी आपकी शिवनाथ। ठीक, शिवनाथ, ये यहां से निकलती है इधर से, ये ऐसे जाके उधर मिलती है शिवनाथ। शिवनाथ के बाद आया आपका हसदो, फिर है बोरई। ठीक, बोरई के बाद है मांड। मांड, फिर केलो, और फिर है ईब। ठीक, तो ये जो नदियां हैं उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। अब दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करें, तो दक्षिण से भी नदियां मिलती है, जैसे दूध नदी, सिलियारी। दूध नदी हो गया, सिलियारी नदी हो गई। उधर आपका लात नदी हो गया, सूखा नदी हो गया, लात, सूखा, जोंक, और पैरी और सोंढूर। ठीक है, इधर पैरी, इधर सोंढूर और जोंक। तो इतनी नदियां जो है दक्षिण से मिलती है, मतलब ये वाले भाग से, इधर से मिलती है, यहां से, इस साइड से। और जो ऊपर उत्तर वाला है वो ये वाली शिवनाथ, हसदो, बुरई, मांड, केलो, ईब, दूध नदी, सिलियारी, लात, सूखा, पैरी, सोंढूर, जोग। अब ऐसा है कि शिवनाथ की भी अकेली अपनी सहायक नदियां हैं, हसदो की भी है, और इधर आपका और किसकी है, सूखा की भी है। इस प्रकार से इनकी भी जो है अपनी क्या है, छोटी मोटी नदियां इनमें भी जो है प्रवाहित होती है। तो फिलहाल मेन आपका ये था कि शिवनाथ नदी की महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बन गया, देखिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। सहायक नदी के बारे में ही पूछा है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, हाँ, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 8वां, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम, मांड नदी का उद्गम
किस स्थान से है? अब देखिए ऑप्शन देखिए, पंडरापाठ, मैनपाट, देवगढ़। पंडरापाठ, पंडरापाठ है, और मैनपाट मनोरा। मैनपाट और मनोरा, और है आपका देवगढ़। क्या है? देवगढ़। चलो बताओ। अच्छा, बहुत सारे लोग को नाम भी मालूम है भैया पहले से ही। नाम ही है, इजी है याद। क्यों इजी है? क्योंकि देखिए नाम है मांड, तो एम से याद रखिए हमेशा मैन। क्या होगा आपका? ये मैन पार्ट। क्या होगा? मैन पार्ट। मांड नदी का उद्गम स्थल क्या है? मैन पार्ट, डबल एम, याद रखिएगा। मांड, म से मांड, म से क्या होगा? म से मांड, म से मैन पार्ट। ठीक, तो इतना हो गया आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? और है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? चलो बताओ। निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? किनारे नहीं बसा है, बसा है। 9वां नंबर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है क्या क्या है? रायगढ़, राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर। रायगढ़, राजीव, शिवरीनारायण, और ऑप्शन डी है सिरपुर। चलो बताओ भाई, चलो बताओ। बताओ बताओ। मैन पार्ट रायगढ़। अच्छा, आंसर भी आना चालू हो गया है वैसे। ठीक है, किसका आंसर आया भाई? सबसे पहले दिया है धनी राम, नहीं दिया है। सीजी बॉय ने दिया है रायगढ़। ओम प्रकाश पटेल ए, रायगढ़। पन्ना जी बोल रहे ए, जीके वाला बोल रहे ए, बिंदु सितार ए, आशा तिर्की ए, कमाल सिंह रायगढ़, जीके वाला रायगढ़, गजेंद्र रायगढ़, मोहनलाल रायगढ़। रायगढ़ मतलब रायगढ़। ठीक है, मैंने आपको 4 जगह का नाम बताया था, क्या क्या? राजीव, आरंग, शिवरीनारायण, चंद्रपुर और पलारी। और आपका क्या आ गया? शिवरीनारायण। हाँ, लगभग इतने ही जो है ये इतने आरंग जो है मिला के लगभग 6 जगह जो है वो महानदी के किनारे जो है वो मिलते हैं, महानदी के तट पर बसे शहर है। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लेना। इसके बाद अगला है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, अगला देखिए, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का, किस नदी का उद्गम स्थल है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? मारनी, भसदो, अहिरन। मांड, ईब, हसदो, अहिरण। अहिरण। चलो, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? चलो बताओ भैया, बताओ भैया हो, बताओ। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? आंसर आ रहा है बी। किसका आया है? मोहनलाल जी का आया है। जीके वाला भी बी बोल रहे हैं, और जीके वाला ईब बोल रहे हैं, बिंदु सितार ईब बोल रहे हैं। और याद करिए, खुर्जा पहाड़ी, खिलेश्वर बोल रहे बी, गजेंद्र पटेल ई बी, आशा तिर्की बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है।
मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ईब। खुर्जा पहाड़ी आपका कहाँ है? ईब नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? खुर्जा पहाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी स्पेशल पूछा है, बार बार पूछा है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो प्रतिशत भी पूछ सकता है और एक वर्ग कितने हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आपको दोनों याद रखना है कि 56.15 भी याद रखना है और इधर लगभग लगभग 77,000 जो वर्ग हजार वर्ग किलोमीटर है उसमें जो है वो फैला हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेती है। हाँ, महानदी और मांड के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चलिए 11, महानदी और मांड के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थान है? धार्मिक स्थान है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन है, कहाँ गया ऑप्शन? डिंडेश्वरी देवी, चंद्रहासनी देवी, डिंडेश्वरी देवी, चंद्रहासनी देवी, तीसरा है आपका अंगार मोती और महामाया। अंगार मोती और डी है महामाया। महामाया। चलिए बताइए, चलिए बताइए। बताइए चलो। जीके वाला का आ गया आंसर, जीके वाला का आंसर आ गया और खिलेश्वर ट्रैवलिंग का आंसर आ गया और बिंदु सिरार जी का भी आ रहा है। चंद्रहासिनी देवी शक्ति जिला में है और मोहनलाल जी का भी आंसर आ गया। बी श्री सिद्धि विनायक ट्रक का भी आ गया, जीके वाला भी आ गया, सीजी बॉय भी बोल रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो भाई सही आंसर इसका क्या होगा? चंद्रहासिनी। याद रखिएगा, महानदी और मान के संगम स्थल पर चंद्रहासिनी देवी का क्या है? धार्मिक स्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा अलग है। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकेट बनाया गया है? ठीक, नया रायपुर में, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु, जल आपूर्ति हेतु ये 2021 में पूछा है फूड इंस्पेक्टर व्यापम में, किस स्थान पर, किस स्थान पर महानदी के किस स्थान पर, याद रखिए जल आपूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकेट बना है? एनीकेट बना है, ठीक। ऑप्शन सुनिए क्या है? राजिम, आरंग, टीला। राजिम, आरंग, टीला या डी इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकेट बना है? क्लियर नहीं दिख रहा है सर जी। अपने वो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ, वहां पे ना थोड़ा होगा सेटिंग होगा, देखना यूट्यूब चल रहा होगा ना तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे खोजोगे ना तो आपका वो दिखेगा, तो उसमें आप जो है उसको बढ़ाइएगा तब क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। प्रताप जी, भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब है ना उसके यहाँ पे देखना सेटिंग आएगा, उसका सब क्लिक करोगे ना तो वो निकलेगा आपका, फिर उसमें आप करना। चलो आंसर आ गया। अरविंद कुमार बोल रहे आरंग, नहीं जी गलत है। जीके वाला बोल रहे हैं सी, ओके। मोहनलाल बोल रहे टीला, सीजी बॉय बोल रहे आरंग, गलत है सीजी बॉय। गजेंद्र पटेल बोल रहे टीला, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कंफ्यूजन का कारण है, नया क्वेश्चन है। तो ये जो है देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टीला, ठीक है। तो ये आया था फूड इंस्पेक्टर 2022 में 2021 में
नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकट बना है? तो वो टीला नामक जगह में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर याद रखिएगा, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? अब ऑप्शन सुनिएगा। खारून, पैरी, अरपा, महानदी। खारून, पैरी, अरपा और डी है आपका महानदी। चलो बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। वीडियो अपलोड नहीं करते हो क्या सर? भैया जो लाइव में मेहनत करेगा उसको वीडियो की क्या जरूरत? बताओ। महानदी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। मोहनलाल जी सही है, जीके वाला सही है, डी। और और गजेंद्र पटेल महानदी, ओके ठीक है, चलो बढ़िया। कमल बोल रहे बिल्कुल बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महानदी। याद रखिएगा, गंधेश्वर मंदिर जो है ये 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और इसका जो जीर्णोद्धार है चिन्माजी भोसले नामक जो मराठा शासक है उन्होंने किया था। तो गंधेश्वर मंदिर जो है याद रखिएगा आपका महानदी जो ऑप्शन डी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग भी चलिएगा। जोग नदी का उद्गम स्थान, अगला क्वेश्चन है, जोग नदी का उद्गम स्थान पूछा है। ठीक है, अगला है जोग नदी का उद्गम स्थान, जोग नदी का उद्गम स्थान पूछा है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है मैनपुर, मलेवा, लैलूंगा। मैनपुर, मलेवा, मैनपुर, मलेवा, लैलूंगा, सोनबेरा। लैलूंगा और डी है सोनबेरा। चलो बताओ भैया। ओ भैया ओ, बताइए जोग नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलो बताइए। धनी राम बोल रहे हैं डी, जीके वाला बोल रहे हैं डी, कमल सिंह महानदी तो हो गया है, मोहनलाल बोल रहे सोनबेरा, धनी राम मरकाम डी, विनय सोनकर डी, और बताओ। और बिंदु सिद्धार्थ सोनबेरा, सीजी बॉय सोनबेरा, गोलू देवांगन सोनबेरा, जीके वाला सोनबेरा, गजेंद्र पटेल सोनबेरा। तो सोनबेरा 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 बिल्कुल याद रखो जाना चाहिए। जोग नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सोनबेरा का पठार। याद रखिएगा, सोनबेरा उड़ीसा राज्य में पड़ता है और ये जो प्रवाह है इसका कहाँ होता है आपका जोग नदी का? ये महासमुंद और बलौदाबाजार जिला। याद रखिए, जो महासमुंद जिला है और ये बलौदाबाजार, ये जो दोनों जिले में आपके क्या प्रवाहित होती है? जोग नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तेल नदी वाला हो गया ना? चलो तेल नदी हो गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगभग वही है, पुराना पुराना क्वेश्चन है। तो इतना जो है आपका महानदी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, महानदी से जितना क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं क्या, शिवनाथ नदी का। मतलब महानदी से अब थोड़ा इसका जो सहायक नदी है शिवनाथ नदी, जो कि बहुत बड़ी नदी है और उनकी भी जो है कुछ कुछ सहायक नदियां है, तो उसका भी जो है हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन उसका भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जो है जो जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। 15, ताला गांव किस नदी
के किनारे बसा हुआ है, बसा हुआ है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है खारून, खारंग, खारून, खारंग, ऑप्शन बी मनियारी, या डी है आपका शिवनाथ। चलो बोलो भैया, अब आपको तो मालूम हो ही क्या होगा। रोज कितने टाइम लाइव आते हो? जीके वाला पूछ रहे हैं। सर देखिए 8:45 का टाइम है, 8:30 का टाइम है, 8:45 हो जाता है, कभी कभी 9 भी बज जाता है। ठीक है। खारून बिल्कुल सही। अरे खारून नदी कहाँ बोल रहे हो आप? गजेंद्र पटेल मनियारी, मोहनलाल सी, बिल्कुल सही आंसर है इसका सी मनियारी। भाई हम शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जो सहायक नदी है वो तो होगा ही। अब क्वेश्चन है कि ये जो मनियारी नदी है किसकी सहायक नदी है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो मनियारी नदी है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अब देखिए शिवनाथ नदी की भी कुछ कुछ सहायक नदी है, जैसी सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, तांदुला, सिलियारी, जमुनिया और खारून। ये जो नदियां हैं कहाँ किसकी सहायक नदी है? आपकी शिवनाथ नदी की। ठीक है। अब देखिए इसके जो है तटीय शहर की बात करें तो 4 है। नांदघाट है, एक दुर्ग है, एक मत्कुदीप है और एक सोमनाथ है। ठीक है। नांदघाट, सोमनाथ, मत्कुदीप और दुर्ग शहर। ठीक है। तो ये जो है आपके शिवनाथ नदी के क्या है मेन मेन पॉइंट था। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवनाथ तथा खारून का संगम स्थान पूछ रहा है। शिवनाथ और खारून का संगम स्थान बताया। शिवनाथ और खारून का संगम स्थान बताओ। है महानद संगम स्थान राजिम, शिवरीनारायण, सोमनाथ। राजिम, शिवरीनारायण, सोमनाथ और ऑप्शन डी क्या है? अंगार मोती, अंगार मोती। चलो बताओ शिवनाथ और खारून का संगम स्थान कौन सा है? बताओ। चलो हाँ, धनीराम सी बोल रहे हैं नहीं, ये कौन सा वाला है? ये गोलू सोमनाथ, विनय सोनकर सोमनाथ, आशा सोमनाथ, मोहनलाल सोमनाथ, बिंदु सिदार सोमनाथ, गजेंद्र पटेल सोमनाथ, सीजी बॉय सोमनाथ। ओके ठीक है। अब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो याद रखिए शिवनाथ और खारून जो नदी जो है उसका संगम स्थान कौन सा है? सोमनाथ। ठीक है। सोमनाथ जगह पर जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। शिवनाथ, पैरी और हसदो की सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, पैरी और हसदो की सहायक नदी कौन सी है या किसकी सहायक नदी पूछ रहा है? शिवनाथ, हसदो, पैरी, ये सब किसकी सहायक नदी? तो मैंने आपको बताया महानदी की जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? छत्तीसगढ़ों को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, हल्दू। चलो बताओ। चलो भैया बताओ। शिवनाथ और 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 आशा तीर की बोरी शिवनाथ। ठीक है। और सविता साहू बोल रही है शिवनाथ। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिवनाथ। छत्तीसगढ़ पहले याद रखिएगा गढ़ थे हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको 18-18 जो है रायपुर एवं रतनपुर जो 18-18 गढ़ में विभाजित होता था, तो उसको जो है शिवनाथ नदी जो बहती थी ऐसा करके, तो उसको मानते थे कि ये रतनपुर वाला भाग इतना 18 गढ़ शिवनाथ वाला भाग। ठीक है।
ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां, तो याद रखिएगा, शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है मनियारी नदी। ये जो मनियारी नदी है 134 किलोमीटर बहती है, और ये जो है शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैंने आपको कहा था शिवनाथ नदी की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, उसका क्या होगा, मनियारी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अरपा नदी का उद्गम स्थल। अरपा नदी का उद्गम स्थल, अरपा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है, कहां गया, ये है, पेंड्रा, सिहावा, सीतापुर, सोनहट। पेंड्रा, सिहावा, सोनहट, सोनहट का पठार मतलब, और लास्ट क्या है, सीतापुर, सीतापुर। चलो बताओ, बताओ, चलो बताओ भैया, बताओ भैया, हो कहाँ गए, खाना खाने चले गए क्या? हाँ पेंड्रा, सीजी वो है पेंड्रा, पेंड्रा, गजेंद्र पटेल पेंड्रा, कबीर कुमार पेंड्रा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, पेंड्रा होगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। पेंड्रा ए जो है इसका सही है। अरपा नदी कहाँ से निकलती, पेंड्रा जो है पेंड्रा पठार से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। पेंड्रा के खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन, नानघाट किस नदी के किनारे है? तो मैंने आपको बता दिया है, नानघाट आपके शिवनाथ नदी के किनारे है। इसके बाद है अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में किन स्थानों किस कहाँ स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है, महानदी और शिवनाथ का जो दोआब है, शिवनाथ का दोआब, दो दोआब कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में भाई, कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन सुनिए, दुर्ग, राजनांदगांव, राजनांदगांव, बालोद। सबसे पहले है रायपुर दुर्ग, दुर्ग राजनांदगांव, रायपुर भी, रायपुर राजनांदगांव, उपयुक्त सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो अंतिम आंसर क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर। चलिए मोहनलाल बताइए, बिंदु सिद्धार्थ, सविता साहू बताइए भैया आप लोग। आ गया, मोहनलाल जी का आ गया, रायपुर और दुर्ग, ठीक। और रायपुर दुर्ग गजेंद्र पटेल जी का भी आ गया, और ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बिंदु सिद्धार्थ जी का भी आ गया, रायपुर दुर्ग। तो इनका जो है सही आंसर ऑप्शन ए है, रायपुर और दुर्ग जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखिए, ठीक है। तो आज बेसिकली हम महानदी जो अपवाह तंत्र है उसमें हम दो नदियों का देखे, जिसमें कि हम महानदी, शिवनाथ नदी। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हसदेव नदी और जो गोदावरी अपवाह तंत्र है और अन्य अपवाह तंत्र का देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर से हम कल इसमें आगे बढ़ेंगे हसदेव नदी से, ठीक है। बाकी टाइम हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, आज कैसा लगा भाई, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ जी। पढ़ डाले, 1 घंटा हो गया होगा जी, 40 मिनट हो गया होगा, बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया जी? जी मजा आया नहीं, ठीक है। राहुल बोल रहे हैं बढ़िया मजा आया, ठीक है। बिंदु बोल रहे हैं चलिए ठीक है, मजा आ गया आप लोगों को। तो कल आप लोग सभी जो है बढ़िया पढ़ के आओ, हसदेव नदी से आगे वाला, ठीक है, गजेंद्र पटेल।
बोल रहे हैं मजा आ गया। चलो बढ़िया भैया, मजा है, आप लोग बढ़िया रिवीजन करो ऐसी, ठीक है। अब आप लोग और पढ़िए थोड़ा देर, उसके बाद सो जाइए, हम भी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।